जी नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलू अहले बैत टीवी पे। हमने आगाज़ में प्रोग्राम के इस बात को अनाउंस किया था कि आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मोहतरम गेस्ट होंगे और वो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं जी, जो हमारे यहाँ पे टीवी पे प्रोग्राम किया करेंगे इसमें इलाही। तो इसमें गिरामी है उनका सैयद मज़हरुद्दीन ताज, और माशाल्लाह बहुत ही इस हवाले से आप जब उनके साथ हमारी अभी गुफ्तगू होती है तो वो तमाम बातें आपके सामने आ जाएंगी। और फिर अक्सर औक़ात होता यह है कि बड़ी सारी गुफ्तगू में बड़े सारे इश्तबाहात होते हैं लोगों के जहनों में किसी चीज़ को देख के, और सवाल होते हैं, तो वो आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं अपनी कॉल के ज़रिए से। तो सबसे पहले चलते हैं सैयद साहब की तरफ। उससे पहले जाने से पहले उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन उनकी तालीम के हवाले से बताती चलूँ। जनाब नाज़रीन, हमारे जो गेस्ट हैं सैयद मज़हरुद्दीन ताज साहब, उनके हवाले से बताती चलूँ कि हमारा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू होगा आज से ही इसमें इलाही के हवाले से। तो उसमें वो बात करेंगे माइंड साइंसेस के हवाले से, किस तरह से इसमें इलाही की पावर को हम यूज़ करके मुख्तलिफ कामों में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो हमारे गेस्ट आ चुके हैं उनका जो तारुफ कुछ ऐसे हैं, उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है जी। जनाब सैयद मज़हरुद्दीन ताज साहब हैं मास्टर्स इन Mind Sciences, Masters in Hypnotherapy, Masters in UC Reiki and Kundalini Reiki, Masters in Numerology है, इसके साथ साथ Reflexology and Massage Therapy and Astrology as well। तो ये काफ़ी सारी उनकी जो उन्होंने उनकी तालीमी जो है लेवल है जो उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ऐसे नाम है कि जो अक्सर मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनसे पूछेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जनाब मज़हरुद्दीन ताज साहब हैं जी फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल and healing and various symbols based therapy and sinotherapy, और इसके साथ है वो जनाब काइनेटिक माइंड एंड वंडर मसाज थेरेपी एज वेल। तो ये तो उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम उनसे खुद पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें जो उनकी उसमें इन्होंने जो इल्म हासिल किया है इन चीज़ों में, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से स्पेशली हमारे नाजरीन को इनसे फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो जी जनाब सबसे पहले हम उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी सैयद मज़हरुद्दीन ताज साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में वेलकम। जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमने इतना कुछ आपके बारे में बताया है, इसकी थोड़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप हमारे नाजरीन को बताइए कि आपकी जो एजुकेशन है ये किस हवाले से है। यानी उनको ये तो पता चल गया, आप ये बता दें कि कहाँ कहाँ से आपने ये सारी एजुकेशन हासिल की। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से माइंड साइंसेस एक फील्ड है और ये फील्ड आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब माइंड साइंसेस के अंदर बहुत सारे और शोबे भी आते जाते हैं। तो मैंने अपनी जो तालीम हासिल स्टार्ट की बेसिकली कुछ चीज़ें तो घर से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि माइंड साइंसेस जो है वो रूहानियत का एक छोटा सा नुक्ता आप कह सकते हैं। तो वो तालीमात कुछ घर से स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद जो है मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए, जिनमें जो है रैकी के कोर्सेज़ किए, माइंड साइंसेस के कोर्सेज़ किए। तमाम कोर्सेज़ जो हैं हमारे एफिलिएटेड हैं यूएसए के साथ, तो वहाँ की सारी सर्टिफिकेशन हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने यंगेस्ट चाइना सर्टिफाइड जो है ट्रेनर हूँ, मास्टर हूँ रिफ्लेक्सोलॉजी, मसाज थेरेपी और जो है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के अंदर। अच्छा। फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ आने के बाद मैंने कुंडलनी रेकी सीखी और भी जितने माइंड साइंसेस की फील्ड्स हैं उनके अंदर प्रोफेसर डेविड के साथ, कैरोलिन और लियो के साथ काफ़ी सारे कोर्सेज इन लोगों के साथ किए। यहाँ पे जो यूके मीडिया के अंदर मैंने ही सबसे पहले प्रोग्राम से स्टार्ट किए थे जो कि माइंड साइंसेस से रिलेटेड थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। और तो इस फील्ड ही को क्यों चुना? जी ये फील्ड समझ लीजिए मेरा एक जुनून है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फील्ड। वैसे तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर मैंने एमबीए किया हुआ है अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर, फिर यहाँ से यूके से मैंने मैनेजमेंट के अंदर डिग्री की हुई है, फिर मीडिया के अंदर भी जो है ना एजुकेशन हासिल की है। और ये मेरा शौक़ है और जुनून है, तो इसलिए इसको भी इसके साथ साथ रखा हुआ है। अच्छा, आपने एक बात की है इसमें, आपने बताया कि रेकी के हवाले से मतलब अक्सर लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, और आपने बताया कि आपने दो तरह की जो रेकीज़ हैं उसमें मास्टर्स किया हुआ है, एक ये उसुई रेकी और एक कुंडलनी रेकी। तो इसके हवाले से बताएं कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता ये इसके। बिल्कुल जी, काफ़ी आपका अच्छा सवाल है। इस हवाले से जब बात की जाए, रेकी जो है वो
आजकल काफ़ी डिफरेंट किस्म की आ गई हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो इसका बेस कहा जाता है रैकी का, वो यूसी रैकी ही कहलाई जाती है। यूसी रैकी एक जापानीज़ आर्ट है, जापानीज़ पर्सन था जिसने इसकी ईजाद करी थी। ये जो है इन्होंने स्टार्ट किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस मोजज़े से लेकर, जो वो बीमारों के ऊपर अपना दस्ते शिफा रखते थे तो वो बेहतर हो जाते थे उनकी तबीयत। तो लेकिन उनके लेवल का काम हम में से पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको एक मोजज़ा अता फरमाया था, अल्लाह के नबी थे। तो लेकिन उनके जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर मिकाओ ऊसी एक थे, वो जो है जापानीज़ मॉन्क थे। जापान के अंदर वो एक मॉन्क थे, टीचिंग देते थे तमाम रिलीजियस हवालों से। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, एक दफ़ा उन्होंने उनसे सवाल किया कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को हील करते थे, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, वो सॉल्व करते थे। तो हम उनके फॉलोअर्स हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो ये सवाल उनके जहन में काफ़ी बैठा और फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी। कहते ही हैं कि वो एक 21 डेज़ की मेडिटेशन के लिए एक पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट करी। अब पुराने ज़माने के अंदर इतना सारा सामान वगैरह वो लेके जा नहीं सकते थे पहाड़ के ऊपर, वो लिमिटेड सामान लेके गए। खैर जो आखिरी दिन थे, शॉर्ट करके अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें उनकी हालत बहुत गैर हो गई थी। तो आखिरी 21वें दिन उनको ऐसा लगा था कि अब वो यानी कि इनका इंतकाल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। तो लेकिन फिर उनको उस वक्त एक रोशनी नज़र आई। कहते हैं कि वो रोशनी उनकी थर्ड आई से पेनिट्रेट करते हुए उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गई और वो एनर्जी जो है वो दूसरों में ट्रांसफ़र करते थे, जिससे लोगों को फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे। उसी के बाद कहते हैं ये कि वो जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरे तो वहाँ एक ढाबा टाइप का था जहाँ वो खाना खाने के लिए गए। तो उस ढाबे के मालिक की जो पोती थी, उसके दांत में बहुत दर्द था। उन्होंने प्यार से उसके हाथ रखा जहाँ दर्द था उसके, तो वो ठीक हो गया। तो उनको पता लगा कि उनके अंदर ये पावर्स आ गई हैं। तो ये चीज़ें फ़िज़िकल टर्म्स के अंदर पॉसिबल हैं। आजकल हमारी माइंड की जो पावर है, इसको मेडिकल साइंस ने तस्लीम किया हुआ है कि हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम जो भी चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है कोई भी। इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद कहता है, अगर हम उसको अलग अलग जिनके लिखें तो आई एम पॉसिबल। तो ये जो वर्ड है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मेहनत रिक्वायर्ड है। यानी उस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा तब हम कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल।